हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। फाइनली मेरे सामने है फ्रॉन्क्स का 1.0 टर्बो बूस्टर जेट इंजन के साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर्स करता है, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट फेसिया देख लेते हैं। फ्रंट फेसिया में हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं, उसके बाद हम इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें इसमें क्रोम ग्रिल मिलती है जो कि हमें यहाँ पे ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ आती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें एलईडी में डियाल्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हमें एलईडी में हेडलैम्प भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो हमें स्क्रिप्ट देखने को मिल जाती है। ऊपर हम देखेंगे तो हमें रूफ सेल्स भी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसका जो सामने का जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब हम इसकी साइड प्रोफाइल पे आते हैं और साइड प्रोफाइल पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। सबसे पहले हमारी नज़र जाती है अलॉय व्हील पे। इसमें हमें ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील मिलते हैं जो कि हमें डिस्क ब्रेक के साथ मिलते हैं, और उसकी जो टायर साइज़ है वो 16 इंचेस का है। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो 195 60 R16 की इसकी प्रोफाइल होती है। बाकी इसमें हमें क्लाइडिंग मिल जाती है देखने को। टर्न इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे साइड मिरर पे ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा साइड मिरर एंड हमें डोर हैंडल बॉडी कलर देखने को मिलते हैं। बी और सी पिलर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मेट ब्लैक में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ओवरऑल ये साइड प्रोफाइल कंप्लीट होती है। तो चलिए अब फाइनली मैं आ गया इसकी बैक प्रोफाइल पे। बैक प्रोफाइल में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें हमें शार्क फिन इंटीरियर देखने को मिल जाता है, रूफ एंड डिस्प्ले मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एलईडी में टेल लैंप मिल जाता है, और यहाँ पे मिलती है हमें स्मार्ट हाइब्रिड की बेच। और हमें यहाँ पर बस पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर लैंप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमें सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें फ्रॉन्क्स की बेजिंग देखने को मिल जाती है। तो इसके अलावा अब मैं इसका एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जो है इंटीरियर फीचर की हम बात करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं 308 लीटर का इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाता है। जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट सीट्स है। तो मैं सीट को यहाँ पे बूट को यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे जो है आपको स्टेपनी का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। अब मैं इसके इंटीरियर में चलता हूँ और इंटीरियर में देखता हूँ क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। तो फाइनली अब आ गया मैं गाड़ी के अंदर, और अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डोर से शुरुआत करते हैं। तो हमें ड्राइवर डोर पे यहाँ पे विंडो के चारों कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये वाली विंडो वन टच में अप डाउन है इस तरीके से, और वन टच में ही अप है। बाकी यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें जो साइड मिरर हैं वो अंदर से फोल्डेबल है, और मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ यहीं से। इसके अलावा हमें यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डोर हैंडल हैं वो हमें मैट ब्लैक में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करता हूँ तो हमें मैट ब्लैक के साथ ब्राउन का काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें देखेंगे तो सिल्वर की फिनिशिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। इसके अलावा जो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो है वो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ इसमें कनेक्ट होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें कलर टीएफटी देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग की मैं बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है। बाकी कॉलिंग के फीचर्स हमें स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हमें ऑटो क्लाइमेट एसी भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें जो है बॉटल रखने के लिए स्पेस मिल जाते हैं। ओआरवीएम की मैं बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे मैनुअली ओआरवीएम मिलता है। केबिन लैंप की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे हेलोजन में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें जो सनवाइज़र है वो हमें वैनिटी मिरर के साथ मिलता है, और यहाँ वाला जो सनवाइज़र है वो हमें प्लेन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गेयर नॉब की बात करता हूँ तो हमें क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं हैंड ब्रेक की बात करता हूँ तो ये भी हमें क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर मैं सीट की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे बकेट सीट देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें फैब्रिक फिनिशिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे बोतल रखने के लिए स्पेस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो इसका जो लुक है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी मैं सीट की बात करता हूँ तो जो ड्राइवर सीट है वो हमें टू वे एडजस्टेबल है, जिसको मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ एंड स्लाइड कर सकता हूँ। इसके अप वेरिएंट में हम जाते हैं जेटा पे, तो हमें यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने इंटीरियर कवर किया है। अब मैं इसकी बैक प्रोफाइल पे चलूँगा, उसके बाद मैं इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में फाइनली अब आ गया मैं गाड़ी की बैक सीट पे। बैक सीट पे हम देखेंगे तो सबसे पहले डोर पे जाते हैं। यहाँ पे हमें विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। डोर हैंडल हमें मैट ब्लैक में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें फैब्रिक फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, अगर हम सीट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे बकेट सीट देखने को मिलती है, और जो सीट है वो 60-40 स्पीड सीट के साथ हमें मिलती है। इतना ही नहीं, जो हेडरेस्ट हैं वो भी हमें यहाँ पे तीनों मिलते हैं। साथ ही साथ 3 ELR हमें यहाँ पे सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिलता है। इसके
इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे तो मोबाइल रखने के लिए या छोटी कोई चीज़ कैरी करने के लिए यहाँ पे हमें स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये है, इसकी बैक सीट भी कवर होती है। अब मैं अगर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो 3995 है, और बाकी इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो 1765 इसकी चौड़ाई है। ये जो इसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं 1765 है। अगर मैं व्हील बेस की बात करता हूँ तो हमें 2520 का व्हील बेस मिलता है। व्हील बेस हमें एक बढ़िया लेग रूम प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमें कंफर्ट लेवल को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ इसकी पावर की तो 873 PS का हमें पावर जनरेट करती है, और अगर इसके टॉर्क की बात करता हूँ तो 113 Nm का हमें टॉर्क मिलता है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करता हूँ तो 37 लीटर का हमें इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ तो इंडिया की सबसे ज़्यादा माइलेज क्लेम करने वाली गाड़ी है टर्बो में, जो कि हमें 21.5 का माइलेज क्लेम करती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।